8. हर्ष, अगर हम स्कंद पुराण ये माने तो शिवजी का एक नाम कपाली भी है। ओके। उसका लॉजिक ये दिया जाता है कि जब शिवजी ने एक बार ब्रह्मा जी की तपस्या करी और उन्हें अपने शीश काट के चढ़ाए, तब से एक वो कपाल क्योंकि सर को कहते हैं, वहां से उनका नाम कपालिक हो गया। हम लोग बातचीत कर रहे थे तब आपने एक बार कपाली जो एक टाइप ऑफ अघोरी होते हैं उनके बारे में शायद बताया था, और किस तरीके से आपने ये भी बताया था कि जो है कपाली जो होते हैं, जैसे नॉर्मली जो अघोरी होते हैं वो लोग काफी डिसेंट होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। जो कपाली लोग होते हैं ये लोग नेगेटिव टाइप की, डार्क टाइप की मैजिक में बहुत ज्यादा उनका वाइब डार्क होता है। उनका वाइब डार्क होता है, बड़े काले जादू वगैरह में रहते हैं लोग कपाली लोग। इनफैक्ट बड़ी हमने एक खतरनाक सी स्टोरी भी सुनी थी, इसमें कोई प्रेग्नेंट लेडी थी जी, मैंने ही बताया था आपको। हाँ जी जी। तो अभी आपने एक एपिसोड पहले जिक्र किया महाकपालिक का, और जी जो मुझे सुन के लगा कि वो तो काफी ज्ञानी किस्म के इंसान लग रहे थे। अब चूंकि महाकपालिक जब नाम आता है तो बहुत सारे लोग इस चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर महाकपालिक मतलब कोई ऐसा फॉर्म जो बुरे से भी बुरा हो। एग्जैक्टली, मैं पहले तो ही मैंने सोचा था। लेकिन महाकपालिक जो होते हैं राहुल, वो इतने ज्यादा सही होते हैं। पहली बात, वो कपालिकों के गुरु होते हैं, सबसे बड़ी बात। मैं सिंपल एक उदाहरण दे रहा हूँ कि असुर, उनके गुरु कौन है? शुक्राचार्य। मैं पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में पहला ख्याल उन्हीं का आया। एक पुराण की माने तो शुक्राचार्य को महाकपालिक कहते थे। Is it? Okay. Yes. और मैं अपनी जिंदगी में 2 महाकपालिकों से मिला हूँ। Okay. जब भी आप कभी अघोर अखाड़े की तरफ जाएंगे या फिर कभी आप अघोर घाट की तरफ जाएंगे, जूनागढ़ का जो अघोर अखाड़ा है, अगर आप वहां जाएंगे वहां पर भी आपको महाकपालिक मिल जाएंगे। महाकपालिक का सिनेरियो ये होता है राहुल कि वो एक स्कल को अपने सर पे रखे रहते हैं कंटिन्यू। ओके। ये उनकी साधना का राहुल एक हिस्सा होता है कि उन्हें उसे सर पे रखना होता है। ओके। अब जैसे मैंने आपको बताया कि अघोरी बनने के कई सारे चरण होते हैं, 10 चरण होते हैं, जिसके बाद इंसान अघोरी बनता है। लेकिन महाकपालिक इंसान बचपन से होता है, मतलब इंसान वो टैलेंट लेकर ही पैदा होता है, आप ऐसा कह रहे हो? बिल्कुल। ओके। जो महाकपालिक होता है, सबसे बड़ी बात ये, उसके अंदर किसी भी तरह की दया नहीं होती है, किसी भी तरह की। ओके। वो इवन अपने शिष्यों को लेकर भी उसको दया नहीं होगी कभी भी। रियल सैवेज। बिल्कुल। अच्छा। आपका चाहे जितना ज्यादा लगाव हो उनसे, वो आपको सिखाएंगे, बदले में जो दक्षिणा है प्रॉपर बिजनेस जैसे होता है जी, वैसा करके वो निकल जाएंगे। और अगर कल को अगर आप उनके शिष्य हैं और आपके ऊपर दिक्कत आ रही, जो कि मैंने ये भी बताया कि अगर दिक्कत आती है तो गुरु संभालते हैं जी, कपालिक नहीं संभालेंगे। जो महाकपालिक है वो नहीं संभालेंगे। ओके। और ऐसा भी कहते हैं कि महाकपालिक के अंदर जितने भी कपालिक्स रहते हैं, जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि अघोरी के बराबर होते हैं जी, जो बहुत खतरनाक होते हैं, एक महाकपालिक के अंदर 100 कपालिक होते हैं अंदर, ऐसे उसके अंडर में। और जब भी ये 100 कपालिक मरते हैं, ये महाकपालिक और ज्यादा जी जाते हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि राहुल, सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन ये कभी मरते नहीं है। ये कॉन्सेप्ट मैं पहली बार बता रहा हूं और बड़ा अजीब है। मरते नहीं है, एज इन इनका मकसद होता है जी पूरी जिंदगी भर में कपालिकों को आगे लाना। इनका एक जो एम होता है, मतलब आगे लाना, मतलब जो कपालिक है वो अपनी रियल आइडेंटिटी पहचाने की वो कपालिक है, पहला। ओके। दूसरा, जितना ज्यादा वो शिव को अपने तरह से देखे। मैं एक बार एक कपालिक से मिला जी, तो वो महाकपालिक नहीं था, वो सिर्फ कपालिक था। ओके। वो मेरे सामने खड़े होकर अपने दोनों पैर से कूदने लगा, और जब मैंने पूछा कि बाबा क्या हुआ, सब ठीक है, तो उसने कहा ये जो आसमान देख रहे हो ये शिव है। मतलब वो अपने तरीके से शिव को डिफाइन करने लगा। अब मेरे लिए बड़ा शॉकिंग था राहुल, क्योंकि मैंने जो शिव की परिभाषा सुनी है वो बहुत अलग है। एक केस मैं राहुल आपको बताना चाहूंगा। एक फैमिली का केस था। वो लोग एक नए घर में शिफ्ट हुए थे। अच्छा, उस घर में किसी भी तरह की एंटिटी नहीं थी, कुछ नहीं था, लेकिन वास्तु दोष था, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। जी जी। उस घर में एक सिनेरियो ये था कि उस फैमिली ने अपने घर में कुल देवता को स्थापित किया था। ओके। अगेन, जिन्होंने भी कुल देवता वाला एपिसोड नहीं सुना है, शायद उनको थोड़ा सा कम समझ में आए, तो वो सुन सकते हैं कुल देवता वाला एपिसोड। लेकिन कुल देवता जब घर में स्थापित किए जाते हैं राहुल, तो उनको एक स्थान दिया जाता है। राइट, ऑफ कोर्स। वहां पर आप सो नहीं सकते, खा नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते, आप उनकी पूजा कर सकते हो। वो होता है कुल देवता का स्थान। ओके। अब राहुल क्या हुआ कि 2 महीने के बाद इनका बच्चा खून की उल्टी करने लगा, ब्लड की वॉमिट। ओके।
डायग्नोस वगैरह हुआ, डॉक्टर ने बोला कि थ्रोट कैंसर है, कुछ भी ऐसा करके उसने बताया। थ्रोट कैंसर बताया उसको? कुछ ऐसा बोला, लेकिन एक अजीब बात ये थी कि वो उसका कैंसर बढ़ नहीं रहा था, उतना ही था। अच्छा, ये बहुत अजीब था। कैंसर बढ़ता है कभी, कब नहीं होता है ना राहुल। जब कई सारे बाबाओं को उन्होंने दिखाया तो उन लोगों ने अलग अलग तरह की पूजा करी इनके घर में, क्योंकि ये पैसे वाले भी थे और थोड़ा स्पिरिचुअल थे, क्योंकि कुल देवता और ये सारी चीजें। तो कई तांत्रिकों ने कई अलग अलग तरह की पूजाएं करी, कई अलग अलग तरह के मंत्रोच्चारण करे, लेकिन किसी से कोई फर्क नहीं पड़ा। इवन जब भी कोई उसके सामने पूजा करता था लड़के के सामने, तो लड़का उसके मुंह पर उल्टी कर देता था, खून की उल्टी। और इतना एक्यूरेट कि अगर उसके सामने, वो लोग बता रहे थे मुझे एक बार कि एक बार हवन जल रहा था जी। और एक अच्छे सिद्ध पंडित आए थे पूजा करने के लिए, कुछ 8 दिनों का यज्ञ था वो। 7 दिन तक वो लड़का वहां बैठा। 8वें दिन उस लड़के ने खून की उल्टी कर दी उस अग्नि पे, और अग्नि बुझ गई। जरा सोचो राहुल, क्या आप एक छोटा सा अगर मुंह से कुल्ला करते हैं एक अग्नि पे, क्या बुझ पाता है? मुझे नहीं लगता कि कितने 8 दिनों से जल रही लगातार अग्नि को आप ऐसे बुझा पाएंगे। राइट। और जैसे ही वो उसने खून की उल्टी करी, पूरा काला काला हो गया हवन के अंदर, बड़ा अजीब सा देखने में। वैसे वो बच्चा नॉर्मल था, मतलब उस बच्चे को कोई पोजीशन नहीं था, कोई पोजीशन वाली कोई चीज नहीं थी, ऐसा पैरानॉर्मल वाली कोई हरकतें नहीं थी, कोई हरकत नहीं थी। ओके। तो उन पंडित ने बोला कि इनको अघोरी से दिखाना पड़ेगा, किसी एक अघोरी को लाना पड़ेगा। ओके। राहुल, इस परिवार से गलती ये हुई कि ये कपालिक के पास चले गए। जैसे मैंने आपको बताया कि आप पहचान नहीं पाएंगे कौन अघोरी है कौन कपालिक है। इस पे भी हम लोग बात करेंगे, लेकिन दोनों के फर्क क्या होता है। और कपालिक के पास गए, 12 कपालिकों ने एक साथ हवन किया उनके घर में, तामसिक हवन राहुल, सात्विक हवन नहीं जिसमें बकरे की बलि चढ़ाई गई थी, एक ऐसा हवन। और उस हवन से क्या हुआ कि उसकी उल्टी तो रुक गई, लेकिन उस लड़के की आंखें लाल हो गई पूरी। अब वो उल्टी कर रहा था लेकिन अपने शरीर के अंदर। ओके। अब ये सोचने वाली बात थी कि उस पर क्या एंटिटी है, क्योंकि कोई भी कपालिक, कोई भी बंदा उसके बारे में ये नहीं बता पा रहा था कि इसके अंदर कौन सी एंटिटी है। सुनकर मैं भी बहुत कंफ्यूज हुआ था, क्योंकि जब 12 कपालिकों की ताकत कुछ नहीं कर पाई, फिर उनको बनारस ले जाया गया, अघोर घाट ले जाया गया, जिस घाट के बारे में। वो कपालिक जो थे उसको वाकई में बचाने की कोशिश कर रहे थे या फिर वो अपना ही उल्लू सीधा कर रहे थे? कपालिकों को अपना एक पैसा दे दिया गया था, वो उतने में एग्री हो गए थे, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाए। ओके। राहुल, उन 12 कपालिकों में से 4 की मौत हो गई बाहर जाते ही, घर के बाहर निकलते ही। मतलब उनको हार्ट अटैक आया, वो मर गए। ओके। अब चूंकि राहुल आप इतने टाइम से इंडियन पैरानॉर्मल पॉडकास्ट से जुड़े हैं और इतने सारे एपिसोड्स को कर लिया है, अगर मैं आपसे पूछूं कि वहां पर क्या एंटिटी थी तो आप बता सकते हैं? यार वैसे मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि कहीं हम लोग कुल राक्षस के बारे में बात तो नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। चलिए मान लेते हैं कि वो कुल राक्षस भी था जी। तो कुल राक्षस वो घर के लोगों को हानि पहुंचाता ना, वो कपालिकों को क्यों हानि पहुंचा रहा था? हिस्ट्री बहुत बड़ी थी राहुल इसके पीछे की। उन लोगों ने कई सारे बाबाओं को दिखाया, कई सारे पीर फकीरों को दिखाया, कोई फायदा नहीं हुआ। ये बच्चा क्या करता था कि जब खून की उल्टी करता था तो उससे ना दीवार पे और जमीन पे कुछ ना कुछ ऐसे गोले गोले बनाया करता था, यंत्र टाइप का कुछ बनाया करता था। ओके। ये बड़ा अजीब था और वो मानता नहीं था जब तक उसको थप्पड़ थप्पड़ ना मारो, मतलब उसको जब तक हाथ पैर ना रोको वो रुकता नहीं था। मतलब थोड़ा पोजीशन वाला माहौल तो था, कह सकते हो, लेकिन वो चिल्लाता नहीं था, बहुत शांत रहता था, बहुत शांत रहता था। एक दिन इनकी माँ ने क्या देखा कि इसने उल्टी करी होगी, कमरे को खोला तो देखा कि इसने अपने ही खून से एक गोला बनाया हुआ है। उस गोले के अंदर ये बच्चा बैठा हुआ है। ओके। और अपार संजीवनी मुद्रा, एक मुद्रा होती है बेसिकली, उस मुद्रा को अपने हाथ से बनाकर अपने एक हाथ को सर पे रखा है उसने और एक हाथ को अपने मूलाधार चक्र पे रखा है। ओके। द मोमेंट उनकी माँ ने पूछा कि बेटा ये सब क्या कर रहे हो? अच्छा, वो लड़का था 10-12 साल का, तो उसने कहा कि मुझे रोको मत, मुझे ये कंकाल सिद्ध करना है। ओके। कंकाल सिद्ध करना है राहुल, ये सुनकर ऐसा लगता है कि कंकाल तंत्र वाला कुछ सिनेरियो होगा या कुछ ऐसा होगा। लेकिन जब उनकी माँ ने उसे रोकने की कोशिश करी है तो राहुल अगले दिन क्या हुआ है कि इनकी माँ को गले में बहुत दर्द हुआ है, बेहोश हो गई पहले तो इनकी माँ। ओके। अगले दिन क्या हुआ है कि जब गले में दर्द हो रहा था, डॉक्टर को दिखाया तो डायग्नोस हुआ इनकी माँ को कैंसर है।
अचानक से आउट ऑफ नोवेयर, वो भी सेकंड स्टेज। ओके, डायरेक्ट सेकंड स्टेज पे। डॉक्टर ने बोला कि बहुत टाइम से आपने दिखाया नहीं। ओके, अब वो कुछ भी कह लें अपनी चीजों के लिए जी। और जब मोमेंट ये चीज डायग्नोस हुई है, वो लोग वापस आए हैं तो उनका बच्चा गेट पे ही खड़ा था और कहता है कि दोबारा से मुझे रोकना मत चीजों को करते हुए। बहुत नॉर्मल शब्दों में बोल रहा था कि दोबारा से मुझे रोकना मत, ऐसा कुछ नहीं कि पजेस होके बोल रहा हो या कुछ ऐसा, बहुत नॉर्मल शब्दों में बोल रहा था जी। उनकी माँ ने बोला शायद हमारा बच्चा पागल हो गया है, इसको तुरंत का तुरंत मेंटल असाइलम में भेज दो। जी। राहुल, एक बहुत आम सी चीज होती है कि अगर इंसान का बिहेवियर ना समझ में आए तो हम सीधा उसको मेंटल असाइलम भेज देते हैं। जी। फोन किया गया, मेंटल असाइलम वाले आए भी, लेकिन वो तभी ले जाते हैं जब बच्चा पागल हो। जो डॉक्टर आते हैं वो चेकअप देखते हैं पहले, डायग्नोज भी करते हैं एक दिन रख के। वो पागल नहीं था, बिल्कुल सही था। और अब एक ऐसी चीज हुई राहुल की जो बिल्कुल भी समझ के परे थी। इस लड़के ने क्या काम करा है कि अपनी एक उंगली काटी है, मतलब सीधे हाथ की लास्ट उंगली जो होती है वो काटी, और वो काट के ये अपनी माँ के पास गया है और जैसे सर पे रखते हैं हड्डी को, ठीक वैसे ही रख के कह रहा है कि आज से तुम मेरी गुलाम हो। अपनी माँ से? अपनी माँ से। जब उनकी माँ ने आंखें खोली जी, तो कह रही क्या पागलपन है, और उंगली से खून निकल रहा है, ये सब चीजें बहुत बोला। शायद 3-4 बजे की बात होगी सुबह। इनके पापा थे नहीं घर में, लेकिन इनकी माँ को सब याद था। राहुल, हुआ ये है कि अगले दिन जब इनके फादर आए हैं घर में तो देखा है कि इनकी जो माँ है वो बेड पर बैठकर वही जो उंगली है अपने बच्चे की जी, वो चबा रही है, वो खा रही है, वो खा रही है बहुत अजीब तरीके से। और जब इनके फादर ने पूछा ऐसे क्यों कर रही हो, रेनू नाम था बेसिकली उनका, ऐसे क्यों कर रही हो, तो बोल रही है कि मुझे इसके अलावा कुछ नहीं खाना है, और हो तो और दो। और वो बच्चा बैठ के रो रहा है, वो डिसीव कर रहा है सामने। हाँ, वो डिसीव कर रहा है, मतलब अपने फादर को बता रहा है कि माँ ने उंगली काट ली है। ओके ओके ओके। ये एक बड़ा अजीब सा चीज था। और अब ये बात मुझे कैसे पता, ये भी मैं आपको बताता हूँ। द मोमेंट उस बच्चे को अलग कमरे में ले जाया गया, इनकी माँ ठीक हो गई, कहने लगी कि हमारा बच्चा पागल हो गया है और वो जो है उंगली अपनी काटकर मुझे वश में करने के लिए आ गया था यहाँ पर। जब इनके फादर ने दूसरे रूम में जाकर उनके रूम में जाके देखा तो वो जो बच्चा था जमीन पर बैठकर अपनी नाक को रगड़ रहा था जोर जोर से। अब हुआ ये कि जब इनकी माँ ने दरवाजा खोला, पापा ने दरवाजा खोला है, तो उसकी नाक पूरी लाल हो गई थी, मतलब छिल गई थी ओके, जमीन पर रगड़ने से। मुझे आज भी याद है उनकी माँ का एक डायलॉग, उन्होंने मुझे बताया था, मैं इसको डायलॉग ही बोलूंगा क्योंकि ये मेरे लिए फिल्म था पूरा पूरा। उनकी माँ ने बोला कि जब इनके पिता ने, मतलब बच्चे के पिता ने उसे रोकने की कोशिश करी है तो उसने बोला है कि एक दिन तू भी ऐसे ही कंकाल की तरह नजर आएगा। ये शब्द थे अपने बाप के लिए, अपने बाप के लिए। और 12 साल का बच्चा राहुल, कितना ही फिल्म देख के, फिक्शन देख के वो समझ जाएगा चीजें जी। पर राहुल, जो हुआ है वो बहुत खतरनाक हुआ था। उसके बाद 15-20 दिन तक कुछ नहीं हुआ, सब ठीक रहा। उनके फादर अब नहीं है इस दुनिया में। ओके। घर में कोई मेहमान आए थे, बच्चा ठीक हो गया उस खुशी में। करीबन 5-6 मई के आसपास की बात है ये। मेहमान आए हुए थे घर में, बच्चा ठीक हो गया था, सब पार्टी वार्टी कर रहे थे सब लोग। क्या देखते हैं 4-5 करीबन 6 लोग थे, बता रहे थे वो लोग जी। और वो 6 लोगों ने बताया कि इनके जो फादर हैं वो अपने हाथ में कढ़ाई लेकर आते हैं जिसमें गरम तेल होता है और पूरा अपने ऊपर डाल देते हैं। सबके सामने? सबके सामने की बात है ये, 1-2 लोगों के सामने की बात नहीं है, 5-6 लोग होंगे। और डालकर अघोर मंत्र पढ़ते हैं। अगेन ये बहुत फैसिनेटिंग है। अघोर मंत्र कोई भी स्पिरिट नहीं पढ़ पाती है, किसी भी तरह की एंटिटी अघोर मंत्र का उच्चारण नहीं कर सकती है क्योंकि वो उससे डरती है, वो इतना प्योर मंत्र होता है। तो अब राहुल क्या है ऐसा, इवन मुंजा भी अघोर मंत्र नहीं पढ़ सकता। तो राहुल, ऐसी कौन सी एंटिटी थी उसके ऊपर जो उसके बाप को इस हद तक सीवियर बर्न कर दिया कि वो मर गया, ऑन स्पॉट डेड हो गया वो। अब इसके बारे में पता करने का सिर्फ एक ही तरीका था कि वो जो बच्चा है उसको ले जाओ बनारस और छोड़ दो। ये वहां के एक पंडित ने बताया कि एक काम करो, इस बच्चे की कुंडली में कपालिक योग है, यानी ये बच्चा पैदा हुआ ही कपालिक बनने के लिए, तो इसे बनारस ले जाके छोड़ दो। ओके। तो उनकी माँ लेकर गई, बहुत रोते हुए लेकर गई और छोड़ दिया उसको। राहुल, जब उनकी माँ ने उसको छोड़ा है
तो उस बच्चे के ये शब्द थे कि अब लाई है तू मुझको मेरी सही जगह, शमशान में खड़े होकर। और ये करने के बाद वो पैर के ऊपर पैर रख के जैसे बैठते हैं अघोरी, वैसे करके बैठ गया वहीं पे और बोला है कि अब सिर्फ 10 दिन बाद आना मेरे पास। माँ बहुत रोई है उनकी और ये सब चीजें जब वापस आई तो उन्होंने अपनी ये सारी चीजें, मेरा एक दोस्त था उसको बताई। मैंने उसी के मुंह से सब सुना जी। मैंने भी बात करी है इवन उनकी माँ से। 10 दिन के बाद जब उनकी माँ गई हैं, उस बच्चे का शरीर जैसे झुलसा हुआ होता है, जैसे आप किसी को रोस्ट कर दें, वैसे ही वहां के अघोरी बताते हैं कि ये जो बच्चा है जलती हुई चिताओं के पास सेक लेता था बैठ के, जैसे इसकी बॉडी को तापना है। और कोई ठंडी नहीं थी, गर्मी थी। सेक लेने की वजह से उसकी पूरी पीठ काली हो गई, चेहरा काला हो गया, हाथ काला हो गया। और सेक लेते लेते वो अघोर मंत्र का उच्चारण करता था राहुल। उसकी माँ आपने बताया 10 महीने बाद आई उसको देखने के लिए। 10 दिन बाद आई। 10 दिन बाद जी। और 10 दिन तक उसने अपने आप को झुलसा लिया था। जब उसकी माँ आई और पूछा कि बेटा तुम चलोगे कि नहीं, तो वो कहता है कि इस त्वचा का कोई काम नहीं है, तो इसको पूरी तरीके से जला देंगे तब चलेंगे। अब एक बच्चे के लिए ऐसा कहना और एक माँ के लिए ऐसा सुनना कितनी बड़ी बात हो जाती है राहुल। मुझे आज भी याद है, एक बहुत अच्छे अघोरी रहा करते थे, अब तो नहीं है इस दुनिया में। उन्होंने कहा कि ये जो बच्चा है ये महाकपालिक योनि में चला गया है। ओके। उन अघोरी ने इसके ऊपर कई सारे मंत्र, कई सारे उच्चारण करने की कोशिश करी और ये बच्चा हंसता रहा है राहुल। तो मैंने उन अघोरी बाबा से पूछा कि आपने क्या क्या किया था उस बच्चे पे, तो उन्होंने बताया कि उन्होंने ब्रह्म प्रयोग, उन्होंने गरुड़ बंधन मंत्र, उन्होंने सारी चीजों का प्रयोग कर दिया जिससे आत्माओं से आजाद हो जाता, लेकिन वो हुआ नहीं। वो बाबा बताते हैं कि जब वो शुद्ध मंत्र का प्रयोग, एक मंत्र होता है शुद्ध मंत्र बोलते हैं उसको, उसका प्रयोग जब वो कर रहे थे तो वो उसकी काट में अघोर मंत्र बोल रहा था। एंड लेट मी टेल यू, ये कोई मुंजा नहीं है, ये कोई मारण मुंजा नहीं है, ये एक आम इंसान है, आम जिंदा बच्चा है जिस पर पोजेशन नहीं हुआ है किसी भी चीज का। ओके, बट वो एक महाकपालिक योनि में आ चुका है। वो महाकपालिक योनि में ही उसने जन्म लिया है, उसी में उसने जन्म लिया है। जन्म ही उसने लिया है, तो वो बड़ा होकर महाकपालिक बनेगा ही बनेगा, ये 100% श्योर है राहुल। ओके। उन अघोरियों ने बहुत सारी कोशिश करी, मैं जितने भी बेस्ट अघोरीज को जानता था वहां पे, उन सबने कोशिश करी लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो अघोरी हाथ जोड़कर कहते हैं कि तुम चाहते क्या हो जी। तो उसने कहा कि सदाशिव, और ये एक जो नाम है ना राहुल, सदाशिव, ये शायद इस पैरानॉर्मल जगत का एक ऐसा नाम है जिसको सब हासिल करना चाहते हैं, चाहे वो अघोरी हो या कोई भी। सदाशिव बेसिकली वो है जो परम है, मतलब उनसे ऊपर कुछ भी नहीं है, शिव ही है, शिव का ही एक फॉर्म है। सदाशिव मतलब उनके अंदर ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों हैं, ऐसा। तो जब उससे पूछा गया तो उसने शिव नहीं बताया, उसने बोला मैं सदाशिव बनना चाहता हूँ। बनना चाहता हूँ मतलब वो सदाशिव को साधना चाहता है। बिल्कुल, और ये पॉसिबल नहीं है राहुल। 11वें दिन की बात है, एकादशी थी उस दिन। उनकी माँ बताती हैं कि एक अघोरी की डेथ हुई। ओके। मौत हो जाती है कभी कभी ऐसे करके। तो ये बच्चा उनके ऊपर बैठकर शव साधना कर रहा था, एक अघोरी की डेड बॉडी के ऊपर बैठ के। बहुत फैसिनेटिंग, बहुत खतरनाक और बहुत ज्यादा हार्मफुल, क्योंकि यदि अघोरी की आत्मा जग गई तो तुम उससे डील नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो सुपर नेचुरल हो गई, अब वो ब्रह्म के पास चली गई है। राइट। और इनकी मम्मी ने बताया कि इनकी आंखों के सामने इनके बच्चे ने दम तोड़ा है, साधना करते करते, शव साधना करते करते। वो रोक भी रहा है कि इधर मत आना, और कह रहा है कि साधना पूरी हो जाने दो। गंगा किनारे बैठकर वो साधना कर रहा था जी। कई सारे लोगों ने रोकने की कोशिश करी, पर क्या हुआ कि मंत्र पढ़ते पढ़ते वो उसी अघोरी के मुंह पर सीधा गिर गया है। और जैसे ही गिरा है राहुल, जैसे कपाल क्रिया करते समय एक आवाज आती है ब्रेन के फटने की, वैसी आवाज आई। तो उसका ब्रेन फट चुका था अंदर से उसका ब्रेन। आज भी राहुल मुझे याद है, जो अघोर घाट में माता का मंदिर है, मेन माता का मंदिर है, वहां पर उस बच्चे का स्कल रखा हुआ है। क्योंकि आज भी रखा हुआ है। उसका रीजन है, मतलब स्कल मतलब पूरा स्किन चली गई है, पूरा जो स्कल है वो रखा हुआ है, क्योंकि उसके बाद उसका संस्कार किया गया, अंतिम संस्कार जी। लेकिन उनकी माँ को उनका बच्चा हमेशा दिखता था वही उल्टी करता हुआ। अब वो हेलुसिनेशन कह लो, कुछ भी कह लो, उसको शांति नहीं मिली थी। तो एक महाअघोरी थे, उन्होंने बताया कि एक काम करो, वो बहुत बूढ़े होते हैं महाअघोरी बेसिकली, उनकी उम्र का अंदाजा आप लगा नहीं सकते, जैसे देवराहा बाबा, सेम वैसे ही।
उन्होंने कहा कि एक काम करो, इस बच्चे के सर को निकालो और सर को निकाल के माता को अर्पित कर दो, जो काली माँ है। उसके बाद ये कपालिक कुछ नहीं कह पाएगा। और यही किया लोगों ने। आज भी जब मैं उनकी माँ से मिलता हूं तो वो बहुत रोती हैं। ऑल्सो ना वो अपने पति की फोटो लगा सकती हैं घर में, ना अपने बच्चे की। इवन वो तस्वीर पर हार भी नहीं चढ़ा सकती। राहुल, उनको जो कैंसर हुआ था वो अभी है, मतलब अभी भी है, बना हुआ है, बढ़ रहा है, मतलब आहिस्ता आहिस्ता वो भी उनकी भी मौत निश्चित है। एक टाइम पे भगवान करे सही हो जाए। एक ये इस कहानी सुनते सुनते मुझे इस चीज का ख्याल आया, जिस तरीके से मुझे लग रहा है कि इट साउंड्स लाइक बड़ी वेल टू डू फैमिली रही होगी। कुछ पैसा ले लोग रहे होंगे, और जिस तरीके से सुनने में लग रहा है कि काफी धार्मिक भी थे। तो ये अचानक इतने धार्मिक परिवार का, इतने अच्छे उसका, ये अचानक से इतना खराब टाइम शुरू हो जाना। अब राहुल, वही वाला हाल है कि कुल देवता अगर स्थापित हुए हैं किसी घर के अंदर जी, और वो जो बच्चा है वो महाकपालिक योनि में पहले से ही है, तो महाकपालिक कभी नहीं चाहेंगे कि उनके कुल देवता शिव के अलावा कोई और हो, सदाशिव के अलावा कोई और हो। तो इसीलिए उस घर में उसको खून की उल्टी हो रही थी। उसकी बॉडी रेजिस्ट नहीं कर पा रही थी उस घर में। जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी तरह का पोजीशन नहीं था, और वो जो गोला बनाकर वो बैठ रहा था, वो अपनी सेफ्टी के लिए बैठ रहा था कि उसको घर के कुल देवता परेशान ना करें, क्योंकि कुल देवता तो रक्षा करेंगे जी, बॉडी रेजिस्ट करेगी तो अपने आप से तुम खून फेंक दोगे बाहर की ओर। और यही रीजन है आज भी उनकी माँ से मैं मिलता हूँ जी, उनका आज भी इस बात पर दिल दुखता है कि वो अपने बच्चे को बचा नहीं पाई। तो अर्श, बेसिकली जो महाकपालिक होते हैं उनका कॉन्सेप्ट लाइफ में, उनका बेसिकली एम लाइफ में ये है कि वो शिव को, इनफैक्ट सदाशिव को अटेन करना चाहते हैं, साधना करना चाहते नहीं है राहुल, वो बनना चाहते हैं, तो खुद बनना चाहते हैं। और ये पॉसिबल नहीं। कैसे पॉसिबल है? आप ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को नहीं साध सकते। ये तो अल्टीमेट गोल हो जाता है ना भाई, कि आप सभी को साध रहे हैं। पॉसिबल ही नहीं है। साधना करना और किसी की तपस्या करने में क्या फर्क है? ये भी कहा सकते हैं कि रावण ने जो है साथ लिया था शिव जी को, उनसे वरदान वगैरह लिया था। बिल्कुल, रावण ने तप किया था। कपालिक तप नहीं करते हैं। कपालिक अलग अलग तरह के, यानी जो महाकपालिक होते हैं वो अलग अलग तरह के तामसिक तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे किसी अघोरी के ऊपर बैठ के शव साधना करना, क्योंकि अघोरी जो होते हैं वो शिव का रूप होते हैं। अगर उन्होंने 7 अघोरियों के ऊपर शव साधना कर दी राहुल, तो वो शिव बन जाएंगे। पर ऐसा पॉसिबल नहीं है प्रकृति के हिसाब से, कभी भी पॉसिबल नहीं है। एक अघोरी की ही ताकत इतनी होती है कि कोई भी इंसान उसके सामने टिक नहीं पाएगा अगर वो जीवित है तो। आज भी जब मैं उसको याद करता हूँ राहुल, तो मुझे एक दर्द भी होता है कि उस माँ पर क्या गुजर रही होगी और क्या बीती होगी उनके पूरे परिवार पर, वो भी बेवजह। तो वर्ष, जैसे हम लोगों ने बात करी कुल देवता के ऊपर जी, अक्सर हालांकि हम इन जो सुपर एंटिटीज हैं, जो गॉडी एंटिटीज हैं जी, इनके बारे में बातचीत कर चुके हैं। इसके अलावा मुझे याद आ रहा है कि हमने एक बार एक एंटिटी के बारे में जिक्र किया था, बातचीत करी थी, जिसका नाम था यक्षिणी। बिल्कुल, यक्ष और यक्षिणी, राइट। इसी तरीके से मैंने एक ऐसी एंटिटी का नाम सुना है हमारे जो रूरल एरिया में, गांव वगैरह में काफी पॉपुलर है ये जी, जिसका वो कहते हैं कि ये पेड़ों में वास करती है। इनफैक्ट इस पेड़ पे इसका राज है। ऐसा नहीं, ये उससे बेटर है। वो कहते हैं उस एंटिटी का नाम होता है वट यक्षिणी। और वो एक पेड़ के ऊपर जो है राज करती है, और कहते हैं कि वो पेड़ एक तरीके से पवित्र होता है। मतलब ये चुड़ैल और पिशाचिनी नहीं, उससे कुछ एक गॉड वाली एंटिटी होती है। हाँ, उस तरीके से होती है। अगर मैं आपसे कहूँ राहुल कि इंडिया में टोटल ऐसे नहीं तो 350 गांव हैं जहां पर वट यक्षिणी आज भी मौजूद है। तो अर्श, आज भी